नमस्कार। न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ। ये खबर है बैरवा महासभा के मतदान तैयारियों की और उम्मीदवारों से की गई मुलाकात की। जयपुर 4 सितंबर 2025 मुख्य चुनाव अधिकारी मदनलाल लालावत एवं केंद्र प्रभारी रोडूराम सुलानिया ने बताया कि अखिल भारतीय बैरवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री एवं राजस्थान प्रांतीय अध्यक्ष एवं महामंत्री के चुनाव निर्धारित मतदान केंद्र बूंदी, केकड़ी, निहालपुरा, दौसा एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी झालाना जयपुर में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। राजस्थान के साथ ही मतदान दिल्ली एवं इंदौर में किया जाएगा। इन्होंने बताया कि बैरवा समाज के विकास के लिए बैरवा समाज बंधु किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान जरूर करें। सभी मतदान केंद्रों से मतपेटियां अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी झालाना डूंगरी, जयपुर में संकलित की जाएगी। मतों की मतगणना होने के बाद 7 अक्टूबर 2025 को मतगणना होने के बाद विजयी उम्मीदवारों के परिणाम घोषित किए जाएंगे और नई कार्यकारिणी को अखिल भारतीय बैरवा महासभा की बागड़ो बैरवा समाज के विकास के लिए दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु रामदयाल बड़ौदिया, राष्ट्रीय महामंत्री पद हेतु रामनिवास जोनवाल और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद हेतु ओम प्रकाश वर्मा मूर्तिकार से मुलाकात की गई। इन्होंने अपना पद और चुनाव चिन्ह बताकर बैरवा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए मतदाताओं से मत और समर्थन की मांग की। इनके अलावा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिनारायण बैरवा, चुनाव अधिकारी बाबूलाल बैरवा महुआ, चुनाव अधिकारी शंकर लाल बैरवा से भी बातचीत की गई। इन्होंने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण हो इसके लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के साथ सभी व्यवस्थाएं की गई है। यूट्यूब चैनल न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से कैमरामैन पत्रकार विक्की रमन के साथ चीफ एडिटर पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया की शानदार रिपोर्टिंग। रोडूराम सुलानिया, केंद्र प्रभारी, राजस्थान राष्ट्रीय चुनाव समिति 2025 अखिल भारतीय बैरवा महासभा। अखिल भारतीय बैरवा महासभा के कल चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर आपने क्या तैयारी कर ली और बैरवा समाज बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बैरवा महासभा के जो चुनाव के संबंध में हमने 6 जगह रखे बूथ। पहला बूथ है इंदौर में, दूसरा है दिल्ली के अंदर और 4 बूथ है राजस्थान के अंदर, जयपुर में है, बूंदी में है, अजमेर में है और दौसा में है। और चुनाव के संबंध में हमने संपूर्ण तैयारियां कर ली है। पुलिस की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। चुनाव के अंदर वही व्यक्ति भाग लेंगे जो राष्ट्रीय संरक्षक सदस्य हो, प्रांत आजीवन सदस्य हो और साधारण सदस्य भाग। सर, कुछ लोग बैरवा समाज के ही लोग इस चुनाव को लेकर कई भ्रांतियां फैला रहे हैं। ऐसे में आप बैरवा समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बैरवा समाज के समस्त युवाओं को, नौजवान साथियों को और सब सदस्यों को ये निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में नहीं आवे। चुनाव 5 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से साढ़े 4 बजे तक होगा। हमने पूर्ण तैयारी कर ली गई है। पूर्ण व्यवस्था सुरक्षा हेतु प्रशासन को निवेदन कर दिया है। प्रशासन का हमारा पूरा सहयोग है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अपील करना चाहता हूँ कि जो भी बंधु है, सदस्य हैं, वो मतदान में निर्भीक होकर और अपना मतदान देवे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामदयाल बड़ौदिया है और मैं अखिल भारतीय बैरवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नामांकन दाखिल किया हूं, जिसका चुनाव कल 5 अक्टूबर को होने जा रहा है और मेरा चुनाव चिन्ह हवाई जहाज है, बैलेट नंबर 2। सर, जो बैरवा समाज के समाज बंधु है, इनसे आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि कल जो मतदान होगे पूरे भारत देश के अंदर, जिसका सेंटर जयपुर, दौसा, अजमेर, बूंदी, इंदौर और दिल्ली, ये 6 सेंटर है जहां पर सारी समाज बैरवा समाज की सभी बंधुओं से निवेदन है कि अपना हवाई जहाज के ऊपर मतदान करके मुझे विजय बनाएं। आप काफी लंबे समय से बैरवा समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब तक आपने बैरवा समाज के लिए क्या क्या कार्य किए, हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, अखिल भारतीय बैरवा महासभा का मैं पिछली बार चुनाव भी लड़ चुका हूं जिले का, और अब मैं उसके पश्चात मैंने रेगुलर समाज की सेवा में जुड़ा रहा, क्योंकि मेरा जो समाज सोशल वर्कर है, मैंने सामूहिक विवाह सम्मेलन की अपनी समाज की बेटियों को बहुत सारी हमने शादियां की है और समाज सुधार के लिए नुक्ता प्रथा है, दहेज प्रथा है। मैं मेरे बेटे की भी शादी की हूं तो मैंने दहेज नहीं लिया है। तो इसके लिए भी मैं समाज को संदेश देना चाहता हूं कि मैं हमारे समाज सुधार के लिए बहुत कुरीतियां हैं, बाल विवाह है, ये हम सबको ही मिटाना चाहता हूं। पूरे भारतवर्ष में अगर मेरे को मौका मिलेगा अखिल भारतीय बैरवा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, तो मैं पूरा एक ऐसा
मुहिम चलाऊंगा, पूरी समाज को एकजुट जोड़ने का एक ऐसा वेबसाइट बनाऊंगा जिसमें टोल फ्री नंबर होगा, और टोल फ्री नंबर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के कोने से कोई भी अत्याचार होता है समाज के ऊपर, उसको हमारा टोल फ्री नंबर आकर उसका हम तत्काल उसका निवारण करने का हम एक अत्याचार निवारण कमेटी बनाएंगे। उसका हम अखिल भारतीय बैरवा महासभा के तत्वावधान में उसको हम जल्दी से जल्दी जो भी निपटारा होता है उसको हम न्याय दिलाएंगे। शिक्षा में अखिल भारतीय बैरवा महासभा हमारे ऑल ओवर इंडिया में 73 छात्रावास है जी। और आज जो हमारे एक जयपुर के अंदर एक बड़ी छात्रावास है जिसमें 80 रूम है, और इसी के साथ मेरी आशा है कि हम कन्या छात्रावास भी बनाने जा रहे हैं जहां पर सरकार से हमारे को 2200 वर्ग गज अलॉटमेंट किया है। उसको हम ऐसा सुंदर छात्रावास बनाएंगे जहां पर बालिकाएं पढ़ सके, और आगे भी जहां जहां हमारे 73 की जगह बहुत सारी छात्रावास खोलें। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के ऐसे छटनी करके प्रतिभाओं को निकालेंगे जिसके अंदर RS, IAS, IPS निकले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से जो सेवाएं अभी वर्तमान के अंदर करना है और अध्यक्ष बनने के बाद जो आप सेवाएं करेंगे, इसके लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो वादा आज आप ये कह रहे हैं, इस वादे को आप अच्छी तरह से निभाएं ताकि बैरवा समाज और आगे से प्रगति करता रहे। आपका नाम? मेरा नाम रामनिवास जोनवाल है, और इस अखिल भारतीय बैरवा महासभा के जो राष्ट्रीय चुनाव हो रहे जा रहे हैं कल 5 अक्टूबर 2025 को, उसमें मैंने राष्ट्रीय महामंत्री पद हेतु आवेदन किया है और मेरा चुनाव चिन्ह कार है। पिछले 8 साल से अखिल भारतीय बैरवा महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी का मैं सदस्य रहा हूं, और इस दौरान 2014 में मैंने जयपुर नगर निगम का मैं चेयरमैन भी रहा। और अखिल भारतीय बैरवा महासभा ने जो जो मुझे दायित्व दिए, जैसे मान लीजिए मैं राजनीतिक पद पे था, तो हमारे यहाँ जयपुर में हमारे बहुत महर्षि बड़े संत हुए हैं, महर्षि बालीनाथ जी, उनके नाम से कोई भी ना कोई भवन था, ना कोई हमारे मार्ग था, ना कोई सर्किल था। तो अखिल भारतीय बैरवा महासभा के पत्रावली पर मेरे बस में जो था, एक इंटरनेशनल रोड जो सांगानेर थाने से लेकर के जगतपुरा 7 नंबर चौराहे तक है, 200 फीट रोड है वो जी, उसका नामकरण मैंने अखिल भारतीय बैरवा महासभा की अनुशंसा पर नामकरण करवाया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ख्याति प्राप्त है। मैं वैसे पेशे से अध्यापक हूँ जी, मेरा विद्यालय चलता है सेकेंडरी लेवल का, और मैंने ये सोचकर, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से निकल गया, तो मैंने ये सोचा कि जहाँ कच्ची बस्ती है, जहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, जहाँ गरीब लोग निवास करते हैं, ऐसे स्थान पर स्कूल का संचालन करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैंने मेरे विद्यालय में अब तक समाज के 11 बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी है, और अभी भी 5 विद्यार्थी मेरे विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, जिनसे मैं 10वीं क्लास तक 1 रुपया भी फीस नहीं लेता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार से आप सेवा करते रहें। महामंत्री बनने के बाद आपकी और कोई योजना है तो वो भी बताएं हमारे दर्शकों को। यदि मुझे समाज इस पद के लिए सुशोभित करता है, तो मैं इस पद की गरिमा को समझते हुए समाज में जिस प्रकार की कोई भी मेरी शिक्षा के स्तर से जहां जहां भी आवश्यकता होगी, जैसे एजुकेशन की मैं बात करूं, तो हम चाहते हैं कि एक सर्वे किया जाए, और उस सर्वे में कुछ ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, चाहे बालक हो या बालिका, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती है। तो हम इस तरीके का सर्वे करके उन बच्चों को इस मुख्य धारा में पढ़ाई के लिए लाने की कोशिश करेंगे। और जो छात्रावास में जो बच्चे हमारे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, वो यदि और उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी सपोर्ट और सहयोग करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा, मूर्तिकार जी। कल अखिल भारतीय बैरवा महासभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप भी उम्मीदवार हैं। हमारे दर्शकों को बताया कौन से पद पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब तक आपने समाज के लिए क्या काम किया, और जीतने के बाद समाज के लिए आप आगे क्या काम करेंगे, ये हमारे दर्शकों को बताएं। मैं ये जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मैं प्रांतीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ जी, और मेरा चुनाव चिन्ह धनुष बाण है, और मैं अखिल भारतीय बैरवा महासभा में 2016 से जुड़ा हूँ आजीवन सदस्य के रूप में जी। और इससे पहले मैं हमारा जो लोकल सांगानेर है उसमें बैरवा महासभा का नवयुवक मंडल का अध्यक्ष सन 90 से नवयुवक मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ। और मैं हमारा जो बैरवा छात्रावास है सांगानेर में जी, उसमें मैं जब से छात्रावास की जमीन खरीदने से लेके और उसके बाद में शुरू से मैं कार्यकारिणी में हूँ, अभी मैं उसमें उपाध्यक्ष हूँ। और अगर आप लोग मतलब अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसमें मैं जीत के आता हूँ तो समाज में जो हमारे
का भी जो अत्याचार उत्पीड़न होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम एक बनाएंगे और समाज के साथ मिलके नई कार्यकारिणी बना के उसमें समाज को नई ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करेंगे। मैं हूं हरिनारायण बैरवा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बैरवा महासभा। अखिल भारतीय बैरवा महासभा के कल चुनाव होने जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे बैरवा समाज में? जी, ये हमारी अखिल भारतीय बैरवा महासभा है, सबसे पुरानी संस्था है। 1946 से लगातार समाज का विकास कार्य के अंदर लगी रहती है। हम चाहेंगे कि इसके चुनाव आसानी से हो जाए, संपन्न अच्छी तरह से हो जाए। इस संस्था की ये परंपरा रही है कि जो भी यहाँ अध्यक्ष और महासचिव चुने गए हैं वो हमेशा प्रजातांत्रिक तरीके से आए हैं, चुनाव के माध्यम से आए हैं। इस बार भी हम यही चाहेंगे, जो भी हमारे अध्यक्ष और महामंत्री बने वो चुनाव के माध्यम से बने। ये पूरे समाज का ये फैसला है कि कल 5 तारीख को 5 अक्टूबर को पूरे इंडिया भर के अंदर अखिल भारतीय बैरवा महासभा के चुनाव हो रहे हैं। उसमें हम जनता से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस पुनीत कार्य में आप भाग लेवें और अपना मतदान अपने समर्थकों को देवें। मेरा सभी से यह भी निवेदन है कि लोग बाग अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, फलाना अफवाह फैला रहे हैं, उन सब पे विराम लगाते हुए कल 5 तारीख को 8 बजे से लेकर 4 बजे तक जो निर्धारित मतदान केंद्र है उनके ऊपर आप निष्पक्ष रूप से आकर के अपना मतदान करें और समाज के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। बाबूलाल महुआ, अखिल भारतीय बैरवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री के चुनाव और राजस्थान प्रदेश और प्रदेश महामंत्री के चुनाव कल 5 अक्टूबर को मतदान होने वाला है और सुबह मतदान 8 बजे से 4 बजे तक होगा। और चुनाव की मैं पर्यवेक्षक के रूप में आज यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे पर्यवेक्षक की ड्यूटी दी गई है। तो यहाँ पर मैंने आज देखा है कि मतदान की समस्त कार्रवाइयाँ पूर्ण कर ली गई हैं। सुबह सुचारू रूप से 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा और समस्त मतदान केंद्रों पर सामग्री पहुंच चुकी है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, शांतिपूर्ण मतदान होगा। समाज बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ लोगों द्वारा, ये मैं मानता हूं कि हर संस्था जब विकास हो जाता है तो उसमें विरोध भी पैदा होता है, लेकिन कुछ लोग विरोधी हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देवे मतदाता। और कल विधिवत रूप से मतदान देने के लिए यहाँ जहाँ भी हमने मतदान केंद्र रखे हैं, सभी मतदाताओं से मैं, चाहे वो मतदाता हैं के संरक्षक सदस्य, आजीवन संरक्षक सदस्य और साधारण सदस्य, उन सभी से निवेदन है कि जहाँ जहाँ पर उनके बूथ की व्यवस्था है वहाँ पर मतदान देने अवश्य जाएं और अपने इच्छा का अनुसार जो उनको अच्छा लगे, जो समाज सेवा अच्छे कर से उस मतदान करें। तो मतदान शांतिपूर्ण हो, ऐसी हमारी आशा है और मतदान के सभी केंद्रों पर पहुंच चुकी है सामग्री और शांतिपूर्ण हो, ये हम सभी से बंधुओं से निवेदन करना चाहते हैं। मैं एडवोकेट शंकरलाल बैरवा, सहायक चुनाव अधिकारी। सर, चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली आपने? हाँ साहब, हमने चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली है। ये 21/7/2025 से हमारी चुनाव समिति बनी थी, उसी समय हमारी अधिसूचना जारी हुई थी। तब से नियमित हमारी सतत प्रक्रिया चुनाव की पूरी तैयारी में चल रही है। अब पूरा काम, तैयारी और बूथ स्ट्रक्चर सब कुछ हमने तैयार कर लिया है और कल दिनांक 5 अक्टूबर को 2025 8 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारा मतदान होगा। मैं सभी मतदाताओं से ये निवेदन करता हूँ कि निष्पक्ष होकर, निडर होकर के निष्पक्ष रूप से ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे और इस समाज, बैरवा समाज के संगठन को मजबूत करे। किसी भी भ्रम में नहीं आवे, है ना, जो कोई अफवाह है उस पर ध्यान नहीं देवे और मतदान करे और अच्छे उम्मीदवार को चयन करे और मतदान करे। बैरवा समाज आगे से आगे उन्नति करता जाए, प्रगति करता जाए, इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से कैमरामैन विक्की रमन के साथ मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया।